सो एसटीडी वाला पोर्शन हमें स्टार्ट करना है, ड्रग्स वाला पोर्शन हमने कंप्लीट किया। अब सेक्चुअली ट्रांसमिटेड डिजीज पढ़ने हैं। सो एसटीडी का फुल फॉर्म होता है सेक्चुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। सो ये वो डिजीज होते हैं, ये वो इन्फेक्शंस होते हैं जो ट्रांसमिट होते हैं, जो ट्रांसमिट होते हैं थ्रू सेक्चुअल कंटैक्ट। ये कुछ इन्फेक्शंस होते हैं, कुछ डिजीजेस होते हैं जो एक आदमी से, एक इन्फेक्टेड पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट हो जाते हैं थ्रू सेक्स, ज्यूरिंग सेक्सुअल कंटैक्ट के जरिए ये इन्फेक्शंस, ये डिजीजेस जो है ट्रांसफर होते हैं, इसलिए इनको बोला जाता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। और ये डिजीजेस हो जाते हैं कुछ बैक्टीरियाज की वजह से, बैक्टीरिया वायरस की वजह से, या और पैरासाइट्स। सो ये डिजीजेस, एसटीडी, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, जो एक इन्फेक्टेड पर्सन से दूसरे पर्सन को लग जाते हैं, दूसरे पर्सन को ट्रांसफर होते हैं थ्रू सेक्सुअल कांटेक्ट। ये डिजीजेस बैक्टीरिया डिजीज होते हैं, ये वायरस की वजह से होता है या पैरासाइट्स की वजह से होते हैं। सो इन डिजीज को बोलते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे मैं एग्जांपल जो आपको इसमें पढ़ना है डिटेल में, वो है एड्स। एड्स आपको इसमें पढ़ना है। ये एक डिजीज है जो सेक्सुअल कंटैक्ट डिजीज है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। या इसके बाद सेफेलस भी है, सेफेलस डिजीज है। या इसी तरह से क्लैमिडी है। क्लैमिडिया है। ये कुछ डिजीज है जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो ये एड्स जो है, एड्स, ये एक वायरस से होती है, HIV वायरस से। इसी तरह से सेफेलस एंड ये जो क्लैमिडिया है, ये बैक्टीरिया से होते हैं। सो ये डिजीज जो है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, जो थ्रू सेक्सुअल कांटेक्ट के जरिए एक इन्फेक्टेड पर्सन से, जिसको ये डिजीज है, वो दूसरे को ये ट्रांसफर करता है, दूसरे को उस ये डिजीज लग जाती है थ्रू सेक्सुअल कांटेक्ट, इसलिए इसको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस बोलते हैं। सो ये डिजीज होते हैं बेसिकली बैक्टीरिया से या वायरस से और पैरासाइट्स की वजह से जो ये डिजीज होते हैं। और इसमें एग्जांपल्स आप याद रखिएगा, एड्स, सेफेलस, क्लैमिडिया जो है, ये कुछ डिजीज है जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। सो मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन क्या है इनका, किस तरह से ये ट्रांसफर होते हैं। एक तो है कि मोड्स ऑफ ट्रांसफर में, ट्रांसमिशन में आएगा पहला सेक्सुअली कांटेक्ट। मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन में किस तरह से ये ट्रांसफर होते हैं, किस तरह से ट्रांसमिट होते हैं, किसके जरिए ट्रांसमिट होते हैं। सो पहला इसमें आएगा थ्रू सेक्सुअल कांटेक्ट। थ्रू सेक्सुअल कांटेक्ट के जरिए ये ट्रांसफर होते हैं। नॉट ओनली दिस, इसकी वजह से नहीं, कुछ और भी है जिनकी वजह से ये ट्रांसफर होते हैं, वो हम पढ़ेंगे। सो सेक्सुअल ट्रांसफर की वजह से अगर एक पार्टनर को ये डिजीज है तो वो दूसरे पार्टनर को भी लग सकती है थ्रू ज्यूरिंग सेक्सुअल कांटेक्ट। ठीक है, इसलिए इसको सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज बोलते हैं। सो दूसरा मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, किस तरह से ये ट्रांसफर हो सकते हैं, शेयरिंग ऑफ इन्फेक्टेड नीडल्स। और सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स। सो दूसरा किसके जरिए ये फैल सकता है, किसके जरिए ट्रांसफर हो सकता है, वो शेयरिंग ऑफ इन्फेक्टेड नीडल्स। जो सिरिंज होते हैं, नीडल्स होते हैं, इनकी वजह से अगर ये किसी को हमने इस्तेमाल किया, पहले नीडल हमने किसी पर्सन पे इस्तेमाल किया, अगर वही नीडल हम किसी और इंसान, किसी और इंडिविजुअल पे वो इस्तेमाल करेंगे,
तो शेयर करेंगे उसके साथ, तब वो क्या होगा, तब उसमें भी लग सकती है। अगर एक इंसान को, एक इन्फेक्टेड पर्सन को कोई डिजीज है, जब हम उसी की नीडल दूसरे एक नॉर्मल इंसान पे यूज करेंगे, शेयर करेंगे उसके साथ, नॉर्मल इंसान के साथ, तो वो इन्फेक्ट हो सकता है, तो उसके साथ उसको ये लग सकती है, ट्रांसमिट हो सकती है, क्योंकि ये ब्लड में ही ये वायरसेस जो होते हैं, ये डिजीज ये ब्लड के जरिए ट्रांसफर होते हैं। सो जब हम नीडल जो है ब्लड में जाती है, वही नीडल अगर हमने किसी और इंडिविजुअल, एक नॉर्मल इंसान पे इस्तेमाल किया, तब उसको ये वो डिजीज लग सकती है, तब उसको वो ट्रांसफर हो सकती है। सो शेयरिंग ऑफ नीडल्स के जरिए, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं उनके जरिए ये ट्रांसफर हो सकती है। इसी तरह से तीसरा है ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड। ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड, ब्लड हमने किसको दिया, क्योंकि ब्लड के जरिए ही हमने बताया ये ट्रांसफर होते हैं, ब्लड के थ्रू ही ये ट्रांसफर होते हैं। अगर हम एक इंसान, एक इन्फेक्टेड पर्सन था जिसको डिजीज थी, उसने अपना ब्लड किसी और इंसान को दिया, किसी इंसान को, एक नॉर्मल पर्सन को ब्लड दिया, तो वो ब्लड में अगर डिजीज है तो वो दूसरे नॉर्मल इंसान को भी ट्रांसफर होगी। सो ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड के जरिए भी ये सेक्चुअली ट्रांसमिटेड डिजीज जो है ये ट्रांसफर होते हैं, ये ट्रांसमिट होते हैं, ये पास ऑन हो जाता है। फोर्थ, infected mother to the fetus। इन्फेक्टेड मदर से ये फेटस में भी आ सकती है, जो इसका यूट्रस के अंदर जो फेटस होता है उसको भी ये ट्रांसफर हो सकती है, उसको भी ये बीमारियां जो है लग सकती है। तो आप सबको पता है जो फूड होता है, जो न्यूट्रिशन होता है, वो फेटस को किसके जरिए मिलता है, प्लेसेंटा के जरिए मिलता है। सो अगर मदर को है तो वो फीटस को भी लग सकते हैं, फीटस को भी वो डिजीज हो जाएगी, ट्रांसफर हो जाएगी थ्रू प्लेसेंटा के जरिए। सो ये कुछ मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन है, किस तरह से सेक्चुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, किस तरह से ये डिजीज ट्रांसफर होते हैं। इसी तरह से हम इसके बाद ब्रेस्ट फीडिंग जब हम करते हैं, लैक्टेशन करते हैं, दूध बच्चे को दूध देते हैं, तो उसके जरिए भी ये ट्रांसफर हो सकते हैं। ब्रेस्ट फीडिंग जब करते हैं, बच्चे को दूध देते हैं, तो उसके जरिए भी ये ट्रांसफर होते हैं। सो ये कुछ मेथड्स है, ये कुछ मोड्स है, मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन है, जिससे ये सेक्चुअली ट्रांसमिटेड डिजीज एक इन्फेक्टेड पर्सन से एक नॉर्मल इंसान को ट्रांसफर होती है, लग जाती है। सो इसमें हमने देखा क्या क्या हो सकता है। सो पहले ही हमने देखा कि इसमें थ्रू सेक्सुअल कांटेक्ट के जरिए ये लगती है। दूसरा, शेयरिंग ऑफ इन्फेक्टेड नीडल्स या सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स, हमने नीडल्स को शेयर किया, इंस्ट्रूमेंट्स को शेयर किया, तो उसके जरिए ट्रांसफर होते हैं। तीसरा, ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड, ब्लड को हमने किसी को दिया, किसी को ब्लड की जरूरत है, हमने ब्लड दिया किसी को, तो अगर उसमें डिजीज है तो दूसरे एक नॉर्मल इंसान को भी डिजीज ट्रांसफर होगी। इसी तरह से इन्फेक्टेड मदर से फीटस को भी लगती है, जो एक यूट्रस के अंदर जो एक बच्चा होता है, फीटस होता है, उसको भी मदर के जरिए ये लग सकती है, उसको भी ट्रांसफर हो सकती है, ट्रांसमिट हो सकती है डिजीज। सो ये डिजीज जो है ये मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन है।